आपकी भक्ति को माप लिया। आप किस प्रकार से चर्च में आते हैं, किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार बातें करते हैं, किस प्रकार आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, किस प्रकार आपने आराधना की है, किस प्रकार कैसा विश्वास लेकर आए हैं, कैसी आप भक्ति कर रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं, कितनी देर से आप ताड़ी बजा रहे हैं। परमेश्वर आपको मापने के लिए, आशीष देने के लिए स्वर्गदूतों को चर्च के अंदर भेजता है और वो बड़ी देर से यहाँ पर बैठे हैं और वो माप रहे हैं कि एंड तक माप रहे हैं। वो एंड तक जिसकी भक्ति आज परमेश्वर को पसंद आ गई उसके लिए स्वर्ग से एक आशीष आने वाली यीशु के नाम में। आमीन। हो सकता है आपकी चंगाई रुकी हो सकता है कोई बरकत रुकी हो सकता है कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में ना पूरी हो रही और वो रुकी हो। जो लोग आज परमेश्वर के वचन को लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल के अंदर एक पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य है, वो बताती है कि जो वचन को सुनता है और जो मानता है और जो पढ़ता है वो दोनों आशीषित हो जाते हैं यीशु के नाम में। सुनने वाला भी आज आशीष में रहेगा, और प्रार्थना करने वाला भी आशीष में रहेगा। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आज बहुत सारे लोगों को आशीष से भरने के लिए जा रहा है। इसे पढ़ने वाला आज याद रखें और सुनने वाला याद रखें, दोनों के ऊपर बरकत है आज यीशु के नाम में। बाइबल बोलती है कि सुनने वाला और पढ़ने वाला दोनों आशीष में रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा कि पढ़ने वाला और सुनने वाला ब्लेस्ड हो जाएगा आज रात के बाद यीशु के नाम में। तो आपको कोई भी आशीष लेने से पहले वचन का आदर करना चाहिए। जब आप वचन का आदर करते हैं, अगर आप मेरे पास आएंगे कि मेरे ऊपर हाथ रख दे, तो परमेश्वर आपको चंगा कम करेगा। लेकिन अगर आप वचन को सुनने के बाद आप मेरे पास आएंगे तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि आना नहीं पड़ेगा, वहीं बैठे बैठे हील हो जाएंगे यीशु के नाम में। ये गिफ्ट होता है, आपको सुनना है। पवित्र आत्मा आशीष दे आपको। जैसे आज स्वर्गदूत यहाँ पर मापने के लिए आए हुए हैं। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको माप कर जाएं। आज हम पढ़े बाइबल में प्रकाशित वाक्य 11 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। हाँ। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत माप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेगी। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा। बाइबल के अंदर बताता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है कि मापने के लिए। पुराने नियम के अंदर मंदिर को मापा जाता था। हाथ कितनी चौड़ाई, हाथों से मापा जाता था। जब नूह ने नाव बनाई तो उस समय में उसने हाथ से नाप कर नाव बनाई। और इस समय परमेश्वर ने अपने लोगों को आदेश दिया स्वर्गदूतों को कि जाओ इनको माप कराओ। अगर आज परमेश्वर को पता लगता है कि कौन व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल हो गया है, कौन व्यक्ति कितना परमेश्वर में बढ़ रहा है, उसके हिसाब से परमेश्वर उसे आशीष देता है। जैसे अगर हमारी कोई बड़ी कंपनी है तो हमें पता नहीं लगता कि हमारे पूरे साल में हमने क्या इनकम की है, तो हमें अकाउंटेंट रखना पड़ता है और वो अकाउंटेंट हमें बताता है कि पूरे साल में हमने इतना पैसा कमाया, इतने साल में कह रहा है कि हमें इतनी आशीष मिली है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत रखा है आपके लिए, कहता है कि मापने के लिए, कि आज के बाद परमेश्वर के सामने आपको कहना नहीं पड़ेगा परमेश्वर मैंने इतनी बाइबल पढ़ी, इतनी प्रार्थना की। परमेश्वर के पास सारा रिकॉर्ड है, उसके पास अकाउंटेंट है, उसके पास अकाउंटेंट है। और अगर आज आपकी भक्ति सही लगी, आपका उठना चलना फिरना परमेश्वर को सही लगा, तो विश्वास करना आज रात के बाद पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा, फाइनेंस ग्रोथ करेगा, चंगाई में ग्रोथ करेगा, आपकी हीलिंग ग्रोथ होगी यीशु के नाम में। जहां चंगाई रुकी हुई है वहां होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत 3 चीजें मापने के लिए आते हैं। लिख सकते हैं अपनी डायरी में। पहला मंदिर को मापने के लिए आते हैं, मंदिर को, और दूसरा वेदी को, और तीसरा आराधना करने वाले, आराधना जहां पर आराधना हो रही है उसको। सारे बोले हालेलुया। मतलब जहां गीत गा रहे होते हैं। वेदी मंदिर को, मतलब मंदिर को आप मंदिर है परमेश्वर का। इसका मतलब है मंदिर आप है परमेश्वर का। और क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कह रहे जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट करूंगा। दूसरा वेदी किसको कहा गया, कहता है कि आपका मन, आपका हार्ट, आपका दिल, कह रहा है कि वो वेदी है। आप अपने हार्ट को, हार्ट के अंदर, अपने मंदिर के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने, कह रहा है कि मन को, कहता है कि जब आप परमेश्वर को स्थान देते हैं तो उसी समय परमेश्वर उस वेदी पर भेंट को रिसीव करता है। बोला हालेलुया। इसलिए मन से चढ़ाई हुई भेंट,
खुशी से चढ़ाई हुई भेंट परमेश्वर को स्वीकार है। और आराधना कहता है कि वो पवित्रताई में, कह रहा है कि जो पवित्रताई में चल रहा है व्यक्ति, कहते हैं परमेश्वर उसकी आराधना को पसंद करता है। वो आराधना नहीं कि ढोल बजा रहे हैं, डम डम ढोल फाड़ रहे हैं, कान भी फाड़ सकते हैं आप, किसी के बंद भी कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आपको 3 चीजें मापने के लिए आता है। क्या आपने अपने अंदर अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बनाया है? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तूने परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बनाया है? आपने परमेश्वर का स्थान दिया है? कह रहा है कि आपने वेदी तैयार की अपने मन के अंदर, आपने प्रेयर रूम बनाया अपना। तीसरा कह रहा है कि आप, कह रहा है कि पवित्रताई में चल रहे हैं कि नहीं। कहता है अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं, सबसे बड़ी आराधना है ये। बोलो हालेलुया। आप आराधना करते हैं, पवित्रताई का जीवन जीने वाले लोग भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपको गीत गाना नहीं आता, लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको गीत गाना नहीं आता, बाइबल पढ़नी नहीं आती, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं क्योंकि वो पवित्र होते हैं। हालेलुया। वो पवित्रताई के साथ चल रहे होते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते, 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, शराब पी के, गाली दे के, व्यभिचार करके, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको बोलो, तेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो जोर से, तेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज बहुत सारे लोग जो हैं ये नहीं जानते, इसलिए पाप कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी बॉडी, शरीर से समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में समझ में आ रहा है। तेरी बॉडी, जोर से बोलो, तेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो, मेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मैं पाप नहीं कर सकता। बोलो, मैं पाप नहीं कर सकता। मेरे अंदर कोई है बात, मेरे अंदर कोई रहता है। बोलो आज, बोलो मेरे अंदर कोई रहता है। देखो, यूसुफ को मालूम था, यूसुफ के पास एक दिन रानी आई, फिरौन की पत्नी, और उसको वो पसंद आ गया और आकर कहने लगी कि मुझे तू पसंद है, मुझे तेरी बॉडी चाहिए। और उसी समय वो वहां से दौड़ गया, भाग गया वो, क्योंकि वो जानता था। कहता है कि ये उसको बोल रहा था, कह रहा हेलो, कहता ये बॉडी तेरी नहीं है, कह रहा ये बॉडी मेरी भी नहीं है, कह रहा ये बॉडी पवित्र आत्मा की है। हालेलुया। कह रहा मैं इसको छूने नहीं दूंगा। कहता है अगर आप कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको उस बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। कहता है ये शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है। कह रहे हैं कि इसका मतलब जिसने अपने शरीर की केयर की है, कहता है उस पाप नहीं किया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर का मंदिर है वो। बोलो हालेलुया। और इसलिए यूसुफ वहां से भागा, क्योंकि यूसुफ कितना परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था। हो सकता है आप गाना गाने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो, आराधना करने वाले, प्रचार करने वाले हो, लेकिन आप कभी भी कह रहे कि ऐसे शैतानी हमले से बच नहीं सकते, आप व्यभिचार से बच नहीं सकते, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास आएगी। कोई लड़की है तो आपके पास आएगी। सारे बोला हालेलुया। अगर वो आपको फोन करेगी तो आपको बोलेगी आई वांट टू डू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस एंड नो, तो आप कहेंगे यस, आप यस कर देंगे। लेकिन आप उसके बाद क्या करेंगे कि नहीं मैं मिलना नहीं चाहता आपको, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। आपका आत्मा आपको कायल नहीं करेगा, आप कायल नहीं होते उस समय। लेकिन जब लड़की आपके सामने आकर बैठ जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि आप बच जाएं, कितनी भी प्रार्थना करने वाला हो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि मेरी बातें अभी थोड़ी देर के लिए बुरी लगेंगी, लेकिन थोड़ी देर में जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है उसके लिए आशीर्वाद में बदल जाएंगी ईश्वर के नाम में। कह रहा है कि इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है इनको समझा, कह रहा है कि तेरी बॉडी कह रहा है तेरी नहीं है, कह रहा है पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए परमेश्वर ने श्राप कह रहा दे दिया आदम को, कहता जा अब तुम मिट्टी में पैदा हुआ, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इंसानों को मरना पड़ता है। कहता एक दिन मौत के मुंह में सबको जाना पड़ेगा, ये बॉडी खत्म हो जाएगी। कहता जिस पर इंसान घमंड करता है, जिस पर अच्छे अच्छे कपड़े डालता है, फैशन करता है, दे पाउडर, दे लिपस्टिक, दे फलाना, कह रहा कि आप सोने की चैन डालते हैं, सोने की अंगूठियां, चश्मा, ये वो टैन टैन है ना, ये बॉडी आपकी नहीं है जिस पर आप घमंड कर रहे हैं। आप दाढ़ी रखो, मुच्छे रखो, कह रहा कुछ भी करो, स्टाइल बनाओ, बाल बनाओ, ये जल पहल खड़े कर लो, चाहे झोटे की तरह से खड़े कर लो,
लेकिन आपके बॉडी आपकी नहीं है, आपके बाल आपके नहीं है, आपकी आंखें आपकी नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा की बॉडी है। हालेलुया। कहता है कह रहा है कि आपका शरीर, फिर से पढ़ कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, उसने तुम्हें बनाया है। आज इंसान को बनाया है, लेकिन इंसान जब वो पाप करने लगा तो परमेश्वर दूर हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा हम कैसे बचे, हमें पता ही नहीं है हम कैसे बचे। लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा संत है ये, कितना बड़ा परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति भी कह, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो औरत के सामने खड़ा नहीं रहा, भाग गया वहां से। उसको पता है भाई साहब मैं खड़े नहीं रह सकता। समझ रहे हैं आप? अगर कह रहे हैं कि नहीं नहीं मम्मी कोई नहीं, बॉयफ्रेंड का नंबर ही है, क्या हो गया, हमने कोई गलत काम थोड़ी कर लिया। नहीं नहीं मम्मी वो ट्यूशन पढ़ाने आता है, नहीं नहीं वो तो मेरे साथ कार में जाता है, क्या हो गया मम्मी क्या हो गया, ऐसा नहीं है वो तो मेरा भाई बना हुआ है। अरे आजकल भाई चाई कुछ नहीं चलता, कह रहा आजकल पाप चलता है, आजकल कोई नहीं है रिश्ता रुश्ता। कह रहा है कि आजकल संसार में ये शैतानी रिश्ते, कहता है कि शैतान ने बनाए हैं कहीं, कहता है कि ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, इसलिए वो कह रहा है बॉडी, कहता है आपकी बॉडी नहीं है, आपको केयर करना है, आपको ऐसे स्थान से भागना है। चिड़िया आपके ऊपर आ रही है और जा रही है, मुसीबत नहीं है, लेकिन अगर वो आपके ऊपर बीट कर दे तो इसका मतलब दिक्कत है। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, दिक्कत नहीं है। जो विचार आपने अपने अंदर बिठा लिया इसका मतलब आप फंस गए हैं किसी पाप में, आप गिरने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बोलता है, कह रहा है कि यूसुफ को मालूम था कि मैं परमेश्वर की, मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर की बॉडी है, इसलिए कहता है परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए वो अपने उस मंदिर को बचाने के लिए भाग गया वो वहां से, उसने पवित्र करके रखा। और परमेश्वर ने देखा कि ये बच्चा सबसे अच्छा है, ये हमेशा अपने मेरे मंदिर को पवित्र करके रखेगा। परमेश्वर ने उसी मिस्र देश में उसको प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए परमेश्वर आपके कैरियर को बनाने के लिए 2 मिनट लगा सकता है, आपके बच्चों का कैरियर बनाने के लिए 2 मिनट लगा सकता है। किसी को जरूरत नहीं है इंग्लैंड अमेरिका जाने की, याद रखना यहीं से आपका कैरियर स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा आपका कैरियर। अगर आप ये बात समझ गए कि मेरा कैरियर नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं आप जिस दिन से पवित्र आत्मा के सामने आप ये बात मान लें कि परमेश्वर कि मेरी बॉडी तेरा मंदिर है, मेरा शरीर तेरा मंदिर है, कह रहा है तू मेरे अंदर आ, पवित्र आत्मा आ, 3 बार कहो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। यार क्या कर रहे हो? आ आ आ। वो क्या करने आएगा? क्या देखेगा? घास फूस खाने आएगा यहाँ पर? क्या करने आएगा? देखेगा यहाँ पर क्या बना रहा है, चल रहा है ढिम लाका लाका ढिम ढिम लाका लाका ढिम ढिम, अंदर ये चल रहा है, वो आएगा अंदर। अरे गाना चल रहा है, कार में बैठते हैं, चर्च आ रहे होते हैं, मैं जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न माना पादरी की, बस आगे जाके ठुक गया प्राण। सुन रहे हो? मैं पर आप कह रहे पवित्र आत्मा आ आ आ। मैं मान रहा हूं कि ये आपके मामा जी हैं, कोई भी बैठे हैं इधर, कोई भी 1-2 बना लो, कोई भी आपके मामा जी हैं, आप बोलो मामा जी आओ, मामा जी आओ, मामा जी आओ। आएंगे मामा जी, लेकिन जब मामा जी का कोई आदर नहीं होगा घर में तो वो क्या दोबारा आएगा? आप उसको चाय नहीं पूछ रहे, पानी नहीं पूछ रहे, घंटे से बैठा घर में, और वो क्या कर रहा है? जब वो आया देखा इधर कबाड़ा पड़ा हुआ है, इधर पान खा के थूक रखा है, इधर बीड़ियां पड़ी है, इधर सिगरेट पड़ी है। मामा कहेगा यार मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, मैं तो संत आदमी हूँ, कहाँ फंस गया? वो एक बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। आपने पवित्र आत्मा को बुलाया, वो आया, लेकिन वो कह रहा है कि उसने साथ ही आता नहीं है। याद रखना, आप पुकारो पवित्र आत्मा अपने आने से पहले, प्रधानमंत्री आने से पहले, अगर राष्ट्रपति आने से पहले, गवर्नर आने से पहले अपने कह रहे के वर्करों को भेजता है चेक करने के लिए, जगह को भेजता है कि नहीं? कुत्ते भी लेकर आते हैं साथ में, लेके आते कि नहीं? अरे आ गए ना। तो क्या परमेश्वर ने, आपने जितनों ने कहा पवित्र आत्मा आ आ आ, तो क्या उसके एजेंट नहीं आए हुए यहाँ पर? उसके सरदूत नहीं आए हुए यहाँ पर? वो पहले चेक करने के लिए आए हुए आज रात आपको। अगर जिसने सफाई कर ली अपने अंदर, करा आज रात, करा कोई बड़ा काम, बड़ा काम, ओए बड़ा काम। क्या बड़ा काम? बड़ा काम, बड़ा पाव, बड़ा पाव बॉम्बे भी मिलता है, बड़ा पाव, बड़ा पाव। मैं कह रहा हूं कि बड़ा काम होने वाला चर्च यीशु के नाम में। आमीन। समझ में आया कि नहीं? कह रहा कि तुम परमेश्वर की बॉडी हो। अपने पड़ोसी को बोला ए तेरी बॉडी तेरी नहीं है। समझ रहे हो? कह रहे कि आज बहुत सारे लोग इन बातों का ख्याल करते हैं। एक बार ऐसे ही एक लड़की थी, वो बहुत भक्त थी परमेश्वर की, उसका रिश्ता उसके माँ बाप ने अन्य जातियों में कर दिया। वो चर्च जाती थी और उसी समय वो रोने लगी और कहने लगी कि प्रभु आपको पता है ये बॉडी, मैं क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। और इसी समय अन्य जाति से रिश्ता हो गया। उसके माँ बाप बोले तेरे को मार देंगे जान से, यूपी के थे, कह रहे तुझे धरती में गाड़ देंगे यहीं, और बाहर नहीं काटेंगे, यहीं गाड़ देंगे, ऐसे बोलते हैं ना यूपी के। कह रहे गाड़ देंगे यहीं, और करे रिश्ता होगा तो यहीं होगा, तेरे दादा से हमने कहा था यहीं होगा, तेरे नानी से कहा था यहीं होगा, नहीं तो गाड़ देंगे तुझे धरती में। सारे बोलो हालेलुया। और उसके बाद
वो लड़की वहां बैठी, लड़का भी बैठा, और लड़के ने कहा क्या मैं आपको पसंद हूं? लड़की ने कहा नहीं, मेरे जीवन में कोई और है। उसने कहा, कह रहे हैं ये कौन है, क्या नाम है उसका? उसने कहा नहीं, मेरी बॉडी में कोई और वास करता है। उसने कहा है? उसने कहा लगता है इस लड़की का चक्कर है। कह रहा अच्छा वाह, आपने पहले ही बता दिया। उसने कहा नहीं, मेरी बॉडी में मेरा परमेश्वर वास करता है, मेरी बॉडी में यीशु रहता है। अगर तुझे पसंद है तो कह रहा है कि बात अलग है। कह रहा है कि अगर तुझे यीशु पसंद है, लेकिन वो तो यीशु का पुजारी नहीं था। हालेलुया, वो तो भाग गया वहां से। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा रिश्ता बनाते हैं, परमेश्वर आज रात आपके बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। अगर आप डरे हुए हैं अपनी बीमारी को लेकर, अगर पवित्र आत्मा को कह रहे हैं परमेश्वर ये बॉडी मेरी नहीं, कह रहे तेरी है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी बॉडी में कुछ भी अनहोना ना होने देगा, कुछ भी गलत होने ना देगा। चर्च, आपकी बॉडी में हार्ट है, लीवर है, किडनी है, कुछ नहीं होने देगा। याद रखना, सफाई हो जाएगी आज रात यीशु के नाम में। कुछ गलत नहीं होने देगा। आपका पैरालाइज है, मुंह पर एलर्जी है, आपका मुंह टेढ़ा, आपके हाथ टेढ़े हैं, आपका पैर टेढ़ा है, बस आज ये कहो यीशु ये बॉडी मेरी नहीं तेरी है, ये बॉडी परमेश्वर की है। हालेलुया, ये परमेश्वर मेरा शरीर तेरा मंदिर है। अगर आप ऐसा कहें, परमेश्वर आज रात आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा लेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं चर्च? कहता है जो लोग नहीं मानते कि परमेश्वर का मंदिर है ये, तो वो लोग क्या करते हैं? जो लोग 3 काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसे जब भी चर्च लगता है, जब भी हीलिंग क्रूसेड होता है, तो स्वर्गदूत स्वर्ग से उतारे जाते हैं, चेक करने के लिए उतारे जाते हैं आज संडे में कौन कौन 3 काम करेगा, कौन कौन 3 काम करेगा। 3 तरीके से चेक करेगा। किसने कहा है? कहता है कि वो कौन है मंदिर बनाएगा परमेश्वर को। कौन कहेगा परमेश्वर मैं तेरा मंदिर बनना चाहता हूँ, मेरा मन तेरा मंदिर है, मेरी आत्मा तेरी मंदिर है। आज इसी समय मैं अपने मन में कहते तेरी वेदी बनाऊंगा, मैं यहाँ तुझे जगह दूंगा। आपके सिर पे नहीं बैठना चाहता वो, हेलो, आपके कान पर नहीं बैठना चाहता, आपके हाथ पर नहीं बैठना चाहता, वो आपके मन में आना चाहता है। वो परमेश्वर है, उसको स्थान बनाओ। कहता है अगर आपने स्थान बनाया है, आपको पता है 70 साल के बाद कोई ना कोई मरना है, 80 साल के बाद मरना है, 90 साल के बाद मरना है, 100 साल के बाद भी मरना है। लेकिन याद रखना, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर को कहा है परमेश्वर के इस समय मैं जानता हूं कि तू मेरा मंदिर है। हालेलुया, मेरी देह प्राण आत्मा तेरे लिए है। और इसी समय परमेश्वर कह रहा है जा, आज से मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी नसें, तुम्हारी मांसपेशियां आजाद हो रही हैं यीशु के नाम में। कहता है परमेश्वर के पास आने के लिए, कहता है कि पवित्रताई में रहना बहुत जरूरी है। जब आपने अपनी बॉडी को पवित्र आत्मा को दे दिया कि पवित्र आत्मा ये बॉडी मेरी नहीं तेरी है, हालेलुया, तो आप इसके अंदर वास कर सकते हैं। इसका मतलब आपने कहा परमेश्वर ये कार मेरी नहीं आपकी, आप इसमें बैठ सकते हैं। आपने दिए तो परमेश्वर उस कार का ख्याल रखेगा। बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको कि कई साल पहले 2008 में मैंने 6 में मैंने कार लिया था और आज तक वो कार खराब नहीं हुई आज तक। और मैंने उसका कई साल, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, बैंक से लोन ले लिया, भरा नहीं गया, एक भी बैंक वाला घर पे नहीं आया पैसे मांगने। एक बार आया, बस मैंने प्रार्थना कराया अपने पादरी से, उसके बाद दोबारा नहीं आया। पता नहीं क्यों नहीं आए, हिम्मत ही नहीं पड़ी उनकी, आए नहीं दोबारा। अब मैंने वो उसका टैक्स टूक्स पूरा भर के भाई साहब भर दिया उसका। 2 साल पहले मैंने सारा भर दिया, कोई पूछने ना आ जाए, इसलिए पूरी बात बता दूं, भर भी दिया उसका। बोलो हालेलुया।